बी तो बी रहेगा, हाँ रहेगा। अब ऊपर वाला जो एच है इस तरह था एच, अब आगे यही में सट जाएगा। तो हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे साइन कोसाइन सभी के मान और 8.2 और 3। देखिए हम लोग तो सभी जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। लेकिन ये कैसे होता है चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात 30 डिग्री और 60 डिग्री पर है तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। चलिए यानी हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया है, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा होगा, उस पर ध्यान नहीं देना है। चलिए तो क्या करेंगे, इसके तीनों भुजा क्या है, ए है। जब तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, यानी तीनों कोण 60 डिग्री के। चलिए ये भी 60 डिग्री के। चलिए अब एक इसमें रचना करते हैं कि ऊपर वाले शीर्ष से सामने वाले भुजा पर एक लंब डालते हैं, यानी ऊपर वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब डालते हैं। चलिए लंब डाल दिए। अब ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। अब देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ पर हमें एक समकोण त्रिभुज मिल गया, जिसके आधार पर हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं यदि तीनों भुजा प्राप्त हो। देखिए आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर ये 90 डिग्री के सामने वाला ये भुजा है यानी ए है, तो यह एच भुजा है यानी ये क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का मान क्या है, ए है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो ये पूरे भुजा का मान कितना है, ए है। तो ये कितना हो जाएगा, a/2 और a/2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ये हो रहा है कि आपको कर्ण पता है और आधार पता है, यानी हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। त्रिभुज ए बी सी। और त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, ठीक है। ए बी सी में जा करके और ए बी का मान निकाल लेंगे। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए हम जानते हैं एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इसका मतलब एच स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पर ए सी क्या है, यहाँ पर कर्ण है यानी ए का स्क्वायर। चलिए और पी हमको निकालना है, यानी यहाँ से अगर चलेंगे तो सामने वाला पी हुआ, तो चलेंगे यहाँ से 60 डिग्री से तो सामने वाला पी होगा, ये बताया है मैंने, सामने वाला पी होगा और ये पी है, यानी बी का मान तो दिया हुआ है लेकिन पी का मान नहीं दिया हुआ है। तो पी का मान नहीं दिया है तो पी का पी स्क्वायर लिखिए, जोड़ का जोड़। अब बी का मान कितना दिया है, a/2, यानी a/2 का क्या है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो a का मान दिया है तो a का a स्क्वायर हो जाएगा बराबर p स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a²/4 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, हमको निकालना है किसका मान, p का, ये निकालना है, ये ab, यानी ab को क्या माने हैं हम, p माने हैं, ab को क्या माने हैं हम, p माने हैं। चलिए तो p को एक साइड कीजिए और बाकी को एक साइड, यानी p को एक तरफ करेंगे तो a² - a²/4 हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a और 4a² - a², ठीक है। तो घटेगा तो 3a²/4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर p² तो p² है, सब में p² है। अब क्या स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, यानी p बराबर हो जाएगा √3a²/4। अब इसमें से a तो निकल जाएगा लेकिन √3 बच जाएगा, a निकल जाएगा और 4 का भी 2 निकल जाएगा, यानी p बराबर हमारा कितना चला आया, p बराबर आ गया √3a/2। चलिए अब आते हैं इस पर, यानी p का मान निकल गया है, a का मान a है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कर्ण का मान कितना है, a है, और आधार का मान a/2 है और लंब का मान p है, लंब का मान p यानी √3a/2। हम जानते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज
किसी भी त्रिभुज का अगर हमें तीनों भुजा क्या हो पता हो, यानी जैसे इस त्रिभुज में देखें तो ये भुजा क्या है ए है, और ये भुजा क्या है a/2 है, और इसका मान यानी p मान है, तो p का मान कितना आया है √3a/2। तो अगर ये क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री, चलिए कितना है 60 डिग्री, तो ऊपर वाला कितना होगा 30 डिग्री। चलिए तो हमको निकालना है यहाँ पर अगर साइन 30 का मान, साइन 30 का मान ध्यान से देखिएगा, साइन 30 का मान यानी साइन 30, यानी सबसे पहले साइन देखिए किस तरह याद रखिए, साइन नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए क्या p/h, और 30 का मतलब कि 30 से चलना है, कहाँ से 30 से चलना है। चलिए और 30 से जब चलिएगा तो p का मान क्या हो जाएगा, p यानी लंब, तो लंब सामने वाला होता है, सामने वाला याद रखिएगा, तो 30 डिग्री के सामने वाला लंब क्या है a/2, यानी p का मान a/2, उसके बाद बड़ा वाला बट्टा, उसके बाद बड़ा बट्टा हो गया, ध्यान से क्या p का मान कितना है a/2, उसके बाद बड़ा वाला बट्टा, यानी p के जगह a/2 रखे। अब h की जगह, अब h की जगह क्या है a है, तो h की जगह a लिखिए। अब a को a/1 लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए, अब वह यहाँ पर कि नीचे वाला को ऊपर लेके जाना, तो ऊपर वाला तो एज इट इज उसी प्रकार हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला जब जाएगा तो उलट जाएगा, यानी हो जाएगा 1/a हो जाएगा, तो a कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/2, यानी साइन 30 बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है 1/2, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/2। इसी प्रकार से आप ध्यान से देखिएगा, तो देखिए आप 30 डिग्री से किसी भी एंगल का मान निकाल सकते हैं, किसी भी त्रिकोणमितीय, किसी भी मतलब 30 डिग्री से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं, और 60 डिग्री से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। चलिए एक दो और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। चलिए ये सब मिटा दे रहे हैं, अब इसका कुछ फायदा नहीं है। चलिए अब देखिए, अब हम मान लीजिए लेते हैं सेक का, सेक, अब सेक का कीजिए 60 डिग्री कर दीजिए, 60 डिग्री से। अब हम जैसे 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 सेक, सेक दिमाग में आया यानी h/b, h/b। चलिए अब कहाँ से चलना है 60 से चलना है, तो 60 से जब चलिएगा तो ई होगा p, आई होगा b, आई होगा h, तो h का मान क्या है a है, चलिए ठीक है। अब क्या है b का मान कितना है a/2 है, यानी b का मान a/2 है। चलिए ऊपर 1 लिखा है तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला को 1/1 लिखा है गुना, अब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, यानी 2/a, तो a कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2, यानी सेक 60 का मान कितना होता है 2, यानी सेक 60 का मान कितना होता है 2। इस प्रकार मैं बोल रहा हूँ कि आप इस त्रिभुज से, ये त्रिभुज याद रखिएगा, दिमाग में याद रखिएगा। अगर आप मतलब ये भूल जाए कि सेक cos 0 का मान कितना होता है, नहीं 30 डिग्री और 60 डिग्री में ये त्रिभुज याद रखना। कहने का मतलब यह है कि कोई त्रिभुज है जिसमें एक समकोण है, एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है, ठीक है। तो इस त्रिभुज से आप 60 डिग्री और 30 डिग्री के किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को निकाल सकते हैं, जैसे मैंने निकाला है। चलिए अब आते हैं हम लोग 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर देखिए, जिस प्रकार हम लोगों ने 30 और 60 के लिए एक समबाहु त्रिभुज लिया, और समबाहु में सबका कोण तो 60 डिग्री होता है, लेकिन हमें एक 60 डिग्री चाहिए और एक 30 डिग्री चाहिए और एक 90 डिग्री भी चाहिए, तो इसके लिए हम लोगों ने एक संरचना की। लेकिन वहीं पर अगर बात करते हैं हम लोग 45 की, 45 डिग्री, तो कोई ऐसा समकोण त्रिभुज दिमाग में सोचना है जिसका मतलब लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई नहीं मतलब ऊंचाई और लंबाई दोनों बराबर हो, तो ऐसी त्रिभुज होती है समद्विबाहु त्रिभुज। ध्यान से देखिएगा, एक हम लेंगे क्या समद्विबाहु। समद्विबाहु का अर्थ क्या होगा, यानी सम माने बराबर, द्वि माने दो, और बाहु माने भुजा, यानी जिसका दो भुजा बराबर हो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ई ए है तो ये ए होगा, ठीक है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया, और बचा 90 डिग्री, माने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री।
अब एक ओ में 90 डिग्री हो गया तो बचा कितना, 90 डिग्री बचा। तो 90 डिग्री को 2 भाग में बांटेंगे तो ये होगा 45 और ये होगा 45। चलिए ठीक है। अब क्या कीजिए, कहीं से चलेंगे, देखिए कहीं से चलेंगे तो पी या बी हो सामान्य होगा, पी या बी क्या होगा, सामान्य होगा। अगर यहाँ से चले तो साइन, अगर साइन 45 से चले, साइन 45 से चले तो पी का मान क्या होगा, पी का मान ई होगा, ई होगा ए आई, एच का मान ई होगा, मतलब एच जो निकालेंगे वो होगा। लेकिन अगर वही इधर से चलेंगे तो इधर से चलेंगे तो 45 से न चलेंगे, यानी में पी या एच बराबर होता है। चलिए अब आते हैं इस पर, अब हमको निकालना है क्या, एच निकालना है। तो वही पाइथागोरस प्रमेय, क्या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यानी एच का मान हमको निकालना है, पी कितना है ए स्क्वायर, बी कितना है बी भी ए स्क्वायर है, यानी ये जुटेगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, यानी h बराबर रूट अंडर 2a, ठीक है, ये निकल जाएगा लेकिन रूट बच जाएगा। अब h का मान भी हमको निकल गया कितना, रूट अंडर 2 में। अब देखिए, अब आप इस त्रिभुज की सहायता से 45 डिग्री के किसी भी मान को निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा कौशिक, चलिए कौशिक 45 डिग्री का मान आप बताइए। तो जैसे कौशिक कहा, देखिए दिमाग में, जैसे कौशिक कहा तो कौशिक माने h बाई पी, क्या h बाई पी। चलिए ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि 45 डिग्री से चलना है, तो 45 डिग्री से चलना है तो देखिए 45 डिग्री तो दोनों तरफ है, आप कहीं से चलिए तो कहीं से चलेगा। अगर ऊपर से चलते हैं तो भी ए, नीचे से चलते हैं तो भी ए। तो h का मान कितना है, रूट अंडर 2a बाई, अब p का मान कितना है, तो p का मान दोनों समान है तो a, अब a कट जाएगा, बचेगा कितना, रूट अंडर 2, यानी कौशिक 45 का मान रूट अंडर 2, कौशिक 45 का मान कितना, रूट अंडर 2। इस प्रकार आप 45 डिग्री के किसी भी मान को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब ये तीनों तो फाइनल हो गया, चलिए ठीक है। अब आता है बात 0 डिग्री और 90 डिग्री के बाद। तो देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री आपके 10th के सिलेबस के तो बाहर है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये कैसे होता है। देखिए क्या होता है कि अगर कोई माना कि एक कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण यानी 90 डिग्री। और क्या है, हम क्या करते हैं, ये है h, अब ठीक है, अगर ये थीटा मानते हैं तो ये हो गया b और ये हो गया p। अब क्या कीजिए कि थीटा को धीरे धीरे कम कीजिए, थीटा को धीरे कम कीजिए, यानी एक त्रिभुज ये है और क्या किए हम, घटाते घटाते थीटा को यहाँ तक लेके आए, मतलब इसको छोटा कर रहे हैं। पहले यहाँ तक था और उसको घटाए हैं, और इसको घटाते घटाते क्या किए, सटा दिए के, मैंने कहने का मतलब ये है कि ई जोन रेखा है ना, ई, तो इसको सटाते सटाते साफ इस पर सटा दिए एकदम, हई जोन मतलब नीचे वाला बेस है इस पे सटा दिए हैं। तो इस पे सटा दिए हैं तो ये और ए एकदम बराबर हो जाएगा, एकदम एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। यानी इसको माने थे क्या, हम h माने थे, और इसको नीचे वाले को क्या माने हैं, b माने हैं, और इसको क्या माने हैं, हम p माने हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो नीचे वाला तो b होगा, ध्यान से, ये सब इमेजिन करने वाली चीजें हैं। नीचे वाला b तो b रहेगा, हाँ रहेगा। अब ऊपर वाला जो h है वो इस तरह था h, अब आके यही में सट जाएगा, तो यही में सट जाएगा तो यानी h के मान भी ये हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पर अगर p की बात करते हैं तो p तो इसकी लंबाई ना है, यानी इसके दोनों भुजाओं के बीच का डिस्टेंस है, और यहाँ पर दोनों भुजाएं जब एक ही में आके चिपक गया तो इसको भुजाओं के बीच कितना डिस्टेंस हो गया, यानी p बराबर 0। और p बराबर 0 है, क्या है, h और b बराबर है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से कैसे साइन 0 का मान और a का मान 90 का मान कैसे निकालते, देखिए और लिखते हैं हम साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, मतलब कहाँ से, साइन माने p बाई h। चलिए अब p यहाँ पर 0 हो चुका है, क्या हो चुका है, p हो चुका है 0, यानी p हो चुका है 0, और बचा h। अब h से आप 0 में भागा देंगे या फिर कुछ भी में भागा देंगे तो उसका मान क्या होगा, 0। चलिए बुझा गया। अब आते हैं कॉस पर, देखिए कॉस 0 पर। चलिए अब हम जानते हैं
cos 0 डिग्री। और cos के मतलब होता है काची b बाई एच, काची b बाई एच। अब देखिए अब बोल रहा है 0 से चलना है, यानी इसका माने देखिए b ये है h आके ऊपर से सट गया है, इसका मतलब इसके कोण के बीच कितना एंगल है, कोण की का मान कितना है 0 डिग्री। चलिए और 0 डिग्री है तो सामने वाला, अब 0 डिग्री इसको सटाते सटाते एकदम सटा दिए हैं तो 0 डिग्री। अब 0 डिग्री देखिए P H और B क्या है एक बराबर है, यानी H का मान जितना है उतना B का मान जितना है उतना ही H का मान है। तो हम B बाई B लिख सकते हैं, चाहे H बाई H लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम चाहें तो B के जगह H का मान लिख सकते हैं, चाहे H के जगह B का मान लिख सकते हैं। का है कैसे कि यह दोनों बराबर हो गया है, यहाँ दोनों बराबर हो गया है। एगो माने हई बेस था ना, हई बेस था H था, H को लियाते एकदम सटा दिए। जब एकदम सटा दिए हैं तो दोनों का हो गया बराबर हो गया, यानी H किसके बराबर हो गया B के बराबर हो गया। तो ये कट के कितना चलाएगा 1, इसीलिए cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। cos 0 का मान कितना है होता है 1 होता है। अब चलते हैं हम 90 डिग्री पर। चलिए एक बार 90 डिग्री पर चलते हैं। चलिए अब देखिए अब क्या होता है कि बोल रहा है साइन 90 डिग्री पर विचार करते हैं। देखिए मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, क्या है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है। अब ये देखिए ये सब 0 डिग्री, मैं क्या बोल रहा हूँ 0 डिग्री और 90 डिग्री आपके सिलेबस के बाहर है, ये आगे पढ़नी है, लेकिन ये सिर्फ आपको फील दिलाने के लिए मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए ये सब चीज़ों को आपको इमेजिन करना पड़ेगा। क्या इमेजिन करना पड़ेगा? देखिए मान लीजिए ये 90 डिग्री है। चलिए हम क्या करते हैं कि जो है ना H है इसको सटाते हैं, यानी नज़दीक लाते हैं। ये क्या है यहाँ से अगर ठीक है ध्यान से, अगर 90 डिग्री से चलेंगे तो सामने वाला क्या होगा P होगा, लेकिन ये का है H है, ठीक है, और ये P है और ये H है। अब क्या करेंगे, अब इसको सटाएंगे तो इसको मतलब अगर कम करेंगे धीरे धीरे, अगर ये B है क्या है, अगर ये B है तो ये तो कम होगा, यानी क्या होगा कि ऐसे होगा और धीरे धीरे पहले ऐसा था, पहले ऐसे था, ठीक है, पहले ऐसे था, अब क्या हो जाएगा अब धीरे धीरे थोड़ा कम होगा, इससे कम होते होते क्या होगा एक बार A में आकर सड़ जाएगा, यानी A में आकर सड़ जाएगा। तो जो H जौन है अब H और P का हो जाएगा एक के बराबर हो जाएगा, H और P एक के बराबर हो जाएगा, और यहाँ B का मान 0 हो जाएगा, कैसे कि B नीचे ही वाला ना है। मैंने कहे का मतलब ये बा कि हई का है 90 डिग्री बा, अब 90 डिग्री के सामने वाला हम कहाँ से लेता नहीं, माने साइन अगर 90 डिग्री से चलता नहीं तो क्या हो P बाई H होला, हाँ होला, ठीक है। अब क्या करता है हम 90 डिग्री से चल रहे हैं, कहाँ से 90 डिग्री से चल रहे हैं तो यहाँ से चलेंगे तो सामने वाला P होगा, एगो P होगा तो ये B होगा। अब क्या करते हैं, अब P को सटाते हैं, जब सटाएंगे इसको यहाँ से कह के यहाँ सटा देंगे तो B का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी यहाँ नहीं, यहाँ तो कुछ मान है, लेकिन यहाँ पर सटा देंगे, इसको लिया के सटा देंगे ऐसे, यानी पहले ऐसा था अब यही पर लिया के सटा दें, यानी B का मान यहाँ पर 0 हो गया, और यहाँ पर पहले H था और P को लिया के सटा दिए, यानी P भी यही है और H भी यही है, दोनों बराबर है, तो इसलिए साइन P या H का मान बराबर है तो इसका मान 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए साइन 90 का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। अब बात करते हैं कॉस पर, कॉस 90 का मान, तो cos 90 का मान इसका मतलब क्या, अब cos 90, चलिए cos 90, अब ध्यान से देखिए cos 90 का मतलब जैसे दिमाग में, यानी b बाई एच। अब cos, अब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ देखें तो b बराबर 0 है, तो b बराबर 0, अब 0 में कुछ से भागा कीजिएगा 0, तो इसलिए cos 90 का मान 0। ये तो हो गया। देखिए इसी प्रकार से अगर आप याद करेंगे समझेंगे तभी ये आपको याद होगा, ये रटने से कभी याद नहीं होगा आपको, किसी भी फॉर्मूला किसी भी मतलब तकनीक क्या बोलते हैं उसको ट्रिक से याद नहीं होगा। आप जैसे मैंने त्रिभुज बनाकर समझाया है
वैसे ही आपको याद होगा और पूरी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। क्या? पूरी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। चलिए चलिए अब आते हैं कुछ और सूत्र पर। देखिए इसको मिटा दे, क्या नहीं रहने देते हैं। देखिए एक चीज आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कोई क्या है, त्रिभुज है। चलिए ये अगर 30 डिग्री है, अगर समकोण है 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। जाहिर सी बात है 60 डिग्री होगा। तो उसी प्रकार अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब कैसे कितना 90 माइनस थीटा होगा? देखिए मने यहाँ आइल आदमी यहाँ आइल तो यहाँ 30 डिग्री एगो माना गया है। क्या? एगो 30 डिग्री माने हैं तो यहाँ 60 डिग्री हम कैसे ले आते हैं? तो 90 में से घटा के लिए आए हैं बाबू, 90 में से घटा के लिए आए। कैसे? जैसे कि तीनों कोणों का योग होता है 1 2 3, तीनों कोणों का योग। मान लीजिए इसको अगर ए बी सी मानते हैं तो हम जानते हैं कोण ए प्लस बी कोण सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। लेकिन हमको बी पता है कि बी पहले ही से 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री अजोड़। अब सी हम 30 मान लिए तो बी ए का मान नहीं पता है तो क्या कीजिएगा? 180। अब ए बचा इधर। अब 9 और 3 कितना होगा? 12 यानी 120 डिग्री। अब 120 डिग्री प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस 120 डिग्री तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यानी इसका मान 60 डिग्री। कहाँ से? तो 90 में से घटाएंगे बाबू। ऐसे कि वो 90 तो हल ये है, तो इसी प्रकार 90 में से घटा के लिख देंगे। लेकिन एक और चीज है यहाँ पर कि इसको मान लेते हैं अगर थीटा से चले, कहाँ से चले? थीटा से चले तो सामने वाला ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा H। लेकिन यहाँ से चले तो ये हो जाएगा P नहीं, लेकिन H का मान तो नहीं बदलेगा। तो हमको कहने का मतलब ये है कि एक चीज है कि मान लीजिए ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है और ये 5 है, भुजा का मान है। हम यहाँ साइन थीटा से चलते हैं एक बार। तो साइन थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा का मान होगा, अब बोलिएगा 3/5। ठीक है। अब एक काम कीजिए, इधर से चल दिए, ऊपर से चलिए cos 90 माइनस थीटा, यानी cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा यानी यहाँ से चलेंगे तो सामने वाला p होगा, लेकिन हमको p नहीं लेना है cos में, हमको लेना है b। तो 3/5 यानी 3/5। अब यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो ये RHS दोनों का बराबर है। क्या है? RHS दोनों का बराबर है, तो इसलिए LHS भी दोनों का बराबर होगा। cos 90 माइनस थीटा, समझ रहे हैं ना? यानी साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। देखिए दिमाग नहीं चल रहा है आपका। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अगर चलेंगे तो सामने वाला P और E B होगा, यहाँ से चलेंगे तो सामने वाला P और E B होगा। तो यानी P या B उलट पलट कहाँ से? देखिए एंगल बदल रहा है, एंगल बदल रहा है तो P और B बदल रहा है। तो इसी प्रकार P और B थीटा एक तरफ से थीटा से चलेंगे और एक तरफ से 90 माइनस थीटा पर, तो साइन के साथ कॉस आता है। अब देखिए एक ई फार्मूला हो गया। अब क्या कीजिए, इसको आप बदल सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं क्या चीज? कॉस थीटा बराबर क्या? साइन 90 माइनस थीटा। कहने का मतलब ये है कि अगर साइन थीटा एगो यानी साइन चाहे कॉस में से एक को थीटा है तो उसके बराबर कॉस, मतलब उसके विपरीत यहाँ पर देखिए कॉस है, कॉस थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यदि साइन थीटा है तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बात को तो चलिए इसी प्रकार एक ये फार्मूला है, ध्यान से देखिए। चलिए अब चलते हैं दूसरे फार्मूला पर। और दूसरा फार्मूला होता है tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार से हो जाएगा कॉट थीटा बराबर क्या? बोलिए कॉट थीटा बराबर का इसी रूल में तो 90 माइनस थीटा, यानी कॉट थीटा बराबर 90 माइनस थीटा। यानी दूसरा का ये हो गया, इसका ये दूसरा का रूल। चलिए तीसरा का होता है सेक का चीज। सेक थीटा बराबर क्या? कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब देखिए अब यहाँ पर लेंगे अगर कॉसेक, बोलते चलिए COSEC कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस थीटा। चलिए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन दिमाग में ही रखना है कि t
के साथ टी आएगा, यानी कॉट के साथ कॉट आएगा, टैन के साथ कॉट आएगा, कॉसे के साथ सेक आएगा, कॉस के साथ सेक आएगा। चलिए इतना आपको याद रखना है। और इतना से क्या बोल रहे हैं, इतना से 8.2 और 8.3 आपका फाइनल हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं कराता हूँ आपको। एक क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन कि साइन क्या 18 डिग्री बटा कॉस 72, इसका मान क्या है। देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि साइन 18 बटा कॉस 72। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दिमाग में एक चीज ध्यान से बैठाइए। क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए कि विपरीत वाला है कि नहीं, मतलब एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं। कैसे, कॉस के साथ साइन संबंधित है, साइन के साथ कॉस संबंधित है, टैन के साथ कॉट, सेक के साथ कॉसेक, तो इस संबंध वाला तो है। अब संबंध वाला है तो ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इन दोनों कोण का मान 90 डिग्री हो पा रहा है कि नहीं। जैसे वहां पर देखते थे एक थीटा और एक होता था क्या 90 माइनस थीटा, दो कोण। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री होगा, यानी थीटा से थीटा कट जाएगा, यानी 90 डिग्री हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर जोड़ेंगे कि दोनों का मान 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं। और 72 18 कितना हो जाएगा, 90 आ जाएगा, यानी ये सूत्र पर बैठ रहा है। अब सूत्र पर बैठ रहा है तो कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ लिखा है ऊपर वाले को बदल दीजिए या फिर नीचे वाले को, यानी दोनों को नहीं बदलना है, एक को बदलना है। तो साइन 18 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस 18, ठीक है। और नीचे बचा क्या, कॉस 72। चलिए अब 90 में से 18 घटाएगा तो कितना आएगा, कॉस 72 बटा कॉस 72। चलिए इसका मान 1 हो गया। बस इसी प्रकार से आपको दिखा दें कि 1 पूरा बन जाएगा, 2 में थोड़ा दिक्कत है, हम आपको बता रहे हैं, और 3 4 यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन है जो आपको 6 नंबर हम बताएंगे। चलिए तो हम बताते हैं आपको सीधा 5 नंबर। चलिए 5 नंबर बोल क्या रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 5 नंबर कि यदि माने इफ सेक 4a बराबर कितना है, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां है जौन 4a है वो क्या है, वो न्यून कोण है। तो a का मान निकालना, यानी a का मान निकालना है। अब ये बोला है कि 4a क्या है, न्यून कोण माने 90 डिग्री से छोटा। अब देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। चलिए तो हमको दिख रहा है कि सेक और कॉसेक आया है। क्या आया है, सेक और कॉसेक एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे कि पहले इस सेक और कॉस को, इस सब को काट के हटाएंगे। तो इसको कैसे हटाएंगे, देखिए या तो कीजिए सेक को कॉसेक में बदल दीजिए और कॉसेक काट दीजिए, या फिर क्या कीजिए कॉसेक को सेक में बदल के सेक और सेक काटिए, यानी दोनों में से एक को बदलना है। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको बदल देते हैं। चलिए तो इसको अगर ये किस फॉर्म में लिखा है, सेक के, तो सेक से अगर कॉसेक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 कितना, कॉसेक 90 माइनस 4a। अब देखिए 4a का है, अरे बाबू थीटा की जगह 4a है, थीटा। चलिए बराबर कितना हो जाएगा, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए अब कॉसेक तो कट गया, अब बचा किधर, इधर बचा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20, ठीक है। अब क्या कीजिए, ए वाले को एक तरफ, तो a माइनस से उधर प्लस में ले जाइए और e माइनस से इधर प्लस। तो ये 90 है, इधर आ जाएगा कितना 110 डिग्री, यानी हाँ ये हो जाएगा 4 1 5। तो 5 से क बार में कटेगा, तो 22 बार में कटेगा, यानी ए बराबर 110/5। तो ई कटेगा 5 दूना 10 और 5 दूना 10, यानी 22 डिग्री, यानी ई का मान कितना आ गया, 22 डिग्री आ गया। सिंपल क्वेश्चन। इसी प्रकार आपका ए
3 4 5 बन जाएगा, ठीक है। और 2 में सिर्फ मान रखना है। 2 का 1 मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा भारी लगेगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो भारी नहीं लगेगा। बोल रहा है 2 का 1, बोल रहा है कि tan कितना, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, कितना, tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, और पूछ रहा है कि इसका मान क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे इसे। हमने आपको एक चीज बताया था कि साइन थीटा का व्युत्क्रमानुपाती होता है कॉसेक थीटा, उसी प्रकार टैन थीटा का व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, कॉट थीटा। व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा। चलिए, तो इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो एक चीज हमको नजर आएगा, क्या आएगा कि यहाँ पर है 48 डिग्री और यहाँ पर है 42 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 90 प्राप्त होगा, ठीक है। 90 प्राप्त होगा, लेकिन आप बोलिएगा कि ये तो दोनों टैन टैन में है, तो हम कहेंगे ठीक है टैन टैन में है, तो क्या कीजिए, इसको कॉट में बदल लीजिए। अब ये क्या है, ये 23 डिग्री और 67 डिग्री, यह 90 डिग्री, तो दूगो को छोड़ के दूगो को कॉट में बदल लीजिए, यानी इसको दोनों छोड़ देते हैं TAN और इसको दोनों को बदल देता है। ये हो जाएगा 1 बटा कितना, tan ना 1 बटा कॉट, कॉट कितना 48। चलिए ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 1 बटा कितना कॉट 23 डिग्री इंटू tan 47 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री। चलिए अब क्या किए, अब हम एक काम करते हैं। अब देखिए, अब तो बुझा गया, एगो काची में, एगो कॉट में है, एगो काची में है टैन में है। तो अब क्या करेंगे, अब कॉट को टैन में बदल देंगे। चलिए, तो कॉट को टैन में कैसे बदलेंगे, कॉट थीटा बराबर क्या, कॉट थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, 1 सेकंड 42 है, कॉट थीटा बराबर टैन 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा, थीटा माने 42, चलो इंटू, और टैन 90 माइनस थीटा। चलिए, अब ऊपर इंटू में है, इंटर इधर है तो सामने लेके चले आते हैं। चलिए, सामने लेके आ गए तो टैन 42 डिग्री इंटू टैन 67 डिग्री। अब देखिए, अब ऊपर बचा है टैन 42 डिग्री, टैन 42 डिग्री इंटू टैन 67 डिग्री। अब बटा, और टैन जब 90 में से 48 घटाएगा तो ये कितना हो जाएगा 42 डिग्री, ठीक है। इंटू, देखिए इंटू है डिग्री है, अब टैन 90 में से 23 घटाएगा तो ये कितना आ जाएगा 67 डिग्री। अब ये कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए और चलते हैं, एक और क्वेश्चन है जो लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 8.3 का, जो लगभग 2-3 साल गैप करके हमेशा पूछता है मैट्रिक में। बोल रहा है ABC त्रिभुज, माने ABC AB और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाएं कि साइन क्या B प्लस C/2 बराबर है क्या cos A/2। बोल रहा है कि कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, यहाँ पर समकोण की बात। अब देखिए, अब साइन कॉस आया है तो मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, तो कोई त्रिभुज है जिसका कोण A B और C है, तो दिखाएं कि BC बटा 2 बराबर cos A/2। तो यहाँ पर हम जानते हैं हम जानते हैं कि A प्लस B प्लस C बराबर कितना होगा 180 डिग्री, यानी तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पर अगर हम B और C को इधर रख लेते हैं, क्या B प्लस C को इधर रख लेते हैं, इधर 180 और माइनस A रख देते हैं। देखिए यहाँ पर B और C का बात किया है, तो हमको B और C का मान निकाल दिए, तो इधर 180 माइनस A लिख दिए। चलिए, यानी इसके बराबर क्या हो गया, ये हो गया। अब आइए क्वेश्चन,
अब आइए क्वेश्चन देखिए, ये आपको ऊपर लिखना है, यानी ऊपर से लिखते हैं, नहीं ऊपर से ही लिखते हैं, रुक जाइए। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। चलिए तो यहाँ पर लिखना है, हम जानते हैं चाहे वी नो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180 डिग्री। तो इसलिए बी प्लस सी बराबर कितना 180 माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब इसके जगह पर BC के जगह क्या कीजिए, इसका मान पुट कर दीजिए। चलिए तो लिखेंगे, एक काम कीजिए, पहले क्वेश्चन लिख दीजिए, बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस, आप क्या कीजिए LHS ले लीजिए, सबसे पहले LHS ले लीजिए। तो LHS, तो LHS में क्या है, साइन बी प्लस सी बाई 2 है, ठीक है। चलिए अब बी प्लस सी के जगह 180 माइनस ए पुट कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाए 180 माइनस 2 अब बाई 2 है, ठीक है, ये सब डिग्री में है। चलिए अब क्या किया हम, क्या की 2 है का नहीं, ए ना है, ए है, हाँ। चलिए अब ए से दोनों में भाग दे देते हैं, मतलब अगर किसी भी चीज़ का मतलब देखिए दोनों का 180 और ए का LCM 2 है, इसका मतलब अगर इसे दो भाग में अलग अलग करेंगे तो भाग लग जाएगा, नहीं तो 180 बटा 2 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए अब साइन आई कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। अब ए बाई 2 हो गया तो यहाँ पर सूत्र लग गया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, बस आपका आंसर हो गया। देखिए बहुत आसान चीज है, चिंता नहीं करना है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। चलिए अब इसको भी खत्म करते हैं। अब आया, अब आते हैं 8.3, यस 8.3 पर एक सेकेंड, ये तो 8.3 का था ना, 8.3 तो खत्म हो गया, 8.2 में आते हैं। चलिए 8.2 में क्या है, दो में तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल मान रखना है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है अब इसमें कौन बनाए, कोई बनाए के लायक नहीं है तो क्या बनाए। इसमें एक है 3 नंबर क्वेश्चन, एक है 3 नंबर क्वेश्चन, 8.2 का कौन सा है 3 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आपके लिए हार्ड है, मैं बताता हूँ। बोल रहा है कि यदि tan a प्लस b बराबर कितना है √3 है, और चलिए और tan a माइनस b बराबर कितना है 1/√3 है। तो 0, तो a का मान क्या है, a और 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, यानी कहने का मतलब ये है, ये बोल रहा है कि a जोड़ b ये एक न्यून कोण है, यानी 0 से बड़ा 90 से छोटा है। चलिए अब हमको दिया है क्या, 2 अननोन और 2 समीकरण। 2 अननोन का मतलब यानी 2 निकालना है, यानी a या जोड़ b निकालना है, यानी a भी निकालना है और b भी निकालना है। तो देखिए जितना चीज निकालना है उतना समीकरण होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 चीज निकालना है और 2 समीकरण है। तो चलिए तो अब क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब एक से चलेंगे तो लिखेंगे tan a प्लस b बराबर √3। चलिए अब हमको क्या करना है, देखिए वही मेथड पहले वाला, क्या tan को इस सब को हटाएंगे। तो tan को कैसे हटाएंगे, इधर तो cot tan तो हल ही नहीं, तो किसको बदले, तो इधर √3 है तो √3 में आ जाइए। तो क्या है ये tan √3, यानी tan √3 कितना पर होता है, तो 60 डिग्री पर होता है, यानी tan 60। इसके जगह हम लिख सकते हैं, ये लिखा है tan a प्लस b,
तो इसको हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो tan से tan उड़ी बाबा, अब यहाँ बचा क्या है, a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। समीकरण 1, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा दीजिए तो a बराबर 60 माइनस बी। समीकरण 1 हो गया, a का मान निकल गया। अब आइए 2 में, और 2 में जब आइएगा यहाँ से तो यहाँ tan कितना है a माइनस बी। अब a माइनस बी है तो ये क्या है 1/√3। तो 1/√3 tan के किस मान पर आता है तो 30 डिग्री पर। तो यहाँ लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, tan से tan कटेगा, बचेगा क्या a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब हमको a का मान पाता है कितना 60 माइनस बी, यानी a का मान पाता है a की जगह कितना 60 माइनस बी। a का मान रख दिए, a का मान 60 माइनस, उसके बाद माइनस है तो माइनस, चलिए b बराबर 30 डिग्री। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा -2b बराबर, आई प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, यानी -30 डिग्री। बुझाइए आप, देखिए प्लस में 30 है, प्लस में 30 है, आई 60 है, प्लस में उधर जाएगा तो -60 हो जाएगा, प्लस 30 घट के कितना आ जाएगा 30। अब माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से ही कट जाएगा, 30 कितना बार में, यानी b बराबर कितना 15 डिग्री। b बराबर कितना 15 डिग्री। दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा होगा, चलिए हटाइए। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2b बराबर, अब 60 उधर जाएगा तो हो जाएगा -30। चलिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से कटेगा कितना बार में 15 बार में, यानी b बराबर 15 डिग्री। तो b का मान जब 15 डिग्री निकल गया तो a का मान निकल जाएगा, तो इसलिए लिखेंगे a बराबर कितना 60 माइनस b का मान कितना है 15 डिग्री, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और बस इतना ही। अब क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है। चलो, अब कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं है, सब फाइनल है 8.2 8.3। चलिए तो अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपसे यही निवेदन है कि आप 1.1 2 3 तीनों को फाइनल कर लेना है। उसके बाद कल हम चलेंगे, कल नहीं परसों 8.4 पर, और जितने भी फॉर्मूला हमने बताए हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन बराबर टैन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, या फिर साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। ये सब जितने फॉर्मूलाएं हैं ये सब आपको याद करने होंगे। देखिए आपको एक बार फिर मैं लिखवा देता हूँ, उतना फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तभी आपसे एक क्वेश्चन हिलेगा किसका 8.4 का। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा का इनवर्स होता है कॉसेक थीटा। चलिए कॉसेक थीटा का सेक थीटा, साइन थीटा, तो कॉस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा। और देखिए अब पूरा तो नहीं लिखेंगे, आप समझ जाइएगा कि कॉस थीटा का क्या होगा सेक थीटा, तो यहाँ पर अगर सेक थीटा लिखे तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार आप चलते जाइएगा। अब बचा क्या है यहाँ पर टैन थीटा, तो टैन थीटा किसका हो जाएगा 1/कॉट थीटा। और बच्चा बात तो खत्म हो गया, ये हो गया। अब एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए ध्यान से कर निकालिएगा तो इसको उधर माइनस में भेजिए, यानी क्या हो जाएगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बचा है कॉस उधर गया है तो माइनस में, तो एक बार कॉस को भेजें एक बार साइन को भेज दीजिए। तो इस प्रकार आप फॉर्मूला को प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या कीजिएगा प्रैक्टिस, यानी लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। और एक और ही है a प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि a प्लस बी आई इंटू ए प्लस बी, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। इतना फॉर्मूला आपको याद
होना चाहिए। इतना अगर याद नहीं होगा तो आगे आप नहीं पढ़ पाएंगे। और एक और ही है, ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर कितना होता है, टैन थीटा। और यदि उल्टा कर दे इसको, क्या कर दे उल्टा, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो ये हो जाता है कॉट थीटा। जैसे इसको उल्टा किए तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसको टैन को उल्टा करेंगे तो कॉट थीटा। देखिए ये पूरा का एक्सप्लेनेशन मैंने सब कुछ बता दिया है, वो शायद लेक्चर 1 में हो, तो सबका बता दिया है। और इतना याद रहेगा तब 8.4 बनेगा। देखिए 8.4 1 2 लेक्चर रहेगा उसमें। चलिए तो धन्यवाद, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में।